जॉन सीना नहीं दिखा। आज हम लोग को अलग दूसरे टाइप का जॉन सीना दिखा है। आज लग रहा है ट्रिपल ए की कॉफ़ी में वो जो दवाई है जो भी डालते हैं टैबलेट वो आज डाली नहीं है। ओके सुपर मालूम करता हूँ रेसल सुपर आज है सुपर और फ्रेश मतलब आज है WWE का स्मैकडाउन बहुत बढ़िया स्मैकडाउन गया है। आज का मेरे को स्मैकडाउन लगा कि हाँ स्मैकडाउन बहुत चीज़ों में बहुत बढ़िया स्मैकडाउन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे LA नाइट आते हैं, उनकी एंट्रेंस होती है। आते हैं बोलते हैं देखो मैं पहले मनी द बैंक में मेरे को रूइन करा, उसके बाद मेरे को नाइटो चैंपियन का मैं हार गया। यही बोल रहे थे कि मैं हार गया हूँ, ये मैं हार गया, मेरे इतनी चीज़ें हो गई मेरे साथ हो रही हैं। अब फिर वो कॉल आउट करते हैं हमारे मनी द बैंक सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को, बोलते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ जाओ, बोलते हैं मतलब तुम आ जाओ। फिर वहाँ से निकल के एक बंदा आता है, वो होता है हमारा पॉल हेमन। पॉल हेमन आते हैं, पॉल हेमन आते हैं, उनने पूरा शेर के साथ लग रहा है मेरे को ये लगा है कि आज उनने पूरी सेथ रॉलिंस का अच्छी तरीके से नाम लिया। वैसे वो नाम लेते हैं कि वो लेते नहीं हैं, हाँ तो उनने अच्छी तरीके से बिल्कुल नाम लिया है, मेरे को तो ये बढ़िया लगा। फिर वो आते हैं धीरे धीरे कि तुम बोल रहे हो सेथ रॉलिंस को कि सेथ रॉलिंस आज के शो पे नहीं थे। हाँ वो आते हैं रिंग के अंदर, वो बोलते हैं तुम जो बोल रहे हो कि तुम्हें मनी द बैंक नहीं मिला, तुम सेथ रॉलिंस को बुला रहे हो। देखो सेथ रॉलिंस तो नहीं आएगा, पर वहाँ पे चैंट हो रहे थे रोमन रेंज के, CM पंक के, ये दो लोग के वहाँ पे चैंट हो रहे थे। वहाँ एल नाइट सोच रहा होगा ये चैंट, ये बात मेरी चल रही है, चैंट इन लोग का जो चैंट ये CM पंक और रोमन रेंज की हो रही है। ये दिखता है वो आते हैं, वो बोल देखो वो फिर वो उसका तो बोलते हैं देखो तुम चैंट तो उनकी हो नहीं रही। वो बोलते देखो मैं तो मैच हार गया हूँ, पर शायद तो तुम आए नहीं। वो फिर वो बोलते हैं कि तुम जो बोल रहे हो कि तुम मेरे को मार सकते हो, वो क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत डर लग गया था पॉल हेमन को, क्योंकि उनके सामने वो लड़ नहीं सकते थे, वो लड़ तो सकते नहीं है उनसे, उनको डर लगा था। तो फिर उनने बोला कि देखो तुम्हें अगर मेरे को मारना है मार सकते हो, मैं पीछे मुड़ जाना, मेरे को मार दो। पर वहाँ से वो तो चले गए, वो तो निकल जाते हैं उस जगह से, और वहाँ पे आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर और बिग ब्रॉन्सन रीड। वो तो थोड़ा उन्हें मार भी लिया था, फिर उसका तो जब चेयर ले आते हैं तब उसके वजह से वो लोग को निकलने पड़ जाता है। ये शो पे दिखाया है, और यही शो पे को देखते हैं हमारे हम लोग दिखता है क्वीन ऑफ द रिंग का मैच दिखता है, एलेक्सा ब्लेस वर्सेस हम लोग दिखता है आस्का का मैच का बहुत बढ़िया मैच था। इस मैच में क्या ही बताऊं हम लोग को, इस मैच में आस्का जो है वो ये मैच जीत चुके हैं, उनका रिटर्न तो हुआ है, तो वो मैच भी जीत चुकी हैं आज। क्वीन ऑफ द रिंग मतलब इस टूर्नामेंट के क्वीन ऑफ द रिंग बन चुकी है, हम लोग को दिख चुका है, मतलब फाइनल हो चुका है कि अब वो जीत जाने वाली है मैच में। इनका मैच था, उन्हें अपना स्लीपर होल्ड जो वो लगाते हैं उसको लगा के ये मैच जीत चुकी हैं। और फिर से दिखता है हम लोग को दिखता है ब्लैक एलेक्स्टर ब्लैक वर्सेस किंग्स विंसन का मैच दिखने वाला था, पर वहाँ पे रॉन किलिंग आ जाते हैं, आर्थरूथ मतलब रॉन किलिंग एक आर्थरूथ आ जाते हैं, उनने उनको लॉक में फंसा दिया था। तो इस वजह से वो फिर वहाँ पे सिक्योरिटी को हटा दी थी। देखो ये वो बुलाना चाह रहे थे आर्थरूथ को कि आ जाओ मैच के लिए लड़ने के लिए, पर वो आते हैं, अभी तो उनका मैच होने ही वाला था। ये दिखता है हम लोग को, पर ये दिखता है हम लोग को, और फिर फिर वो ये मारने लगा थे, फिर सिक्योरिटी को हटा देती है, और ये दिखता है। और फिर क्या दिखता है हम लोग को, दिखता है एक सेगमेंट दिखता है हम लोग दिखता है हमारे साथ कोड रोड्स आते हैं, कोड रोड्स की एंट्रेंस होती है। और वो जब फिर आर्थर बैग चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग को डेमियन प्रीस्ट पूछते हैं रॉन आर्थुरुथ किलिंग, वो रॉन किलिंग डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं रॉन किलिंग, वो बोलते हैं आर्थुरुथ, मतलब वो अपने आप को ये अभी तक उनके आर्थुरुथ वाला जो है वो अभी हटा नहीं है। ये हम लोगों को ये दिखता है, ये लगा मेरे को बढ़िया। और फिर उसका हम लोग देखते हैं हमारे आते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोड रोड्स आते हैं, बोलते देखो मैं बन चुका हूँ, मेरा जो मैं अभी किंग ऑफ द रिंग बन चुका हूँ, किंग ऑफ द रिंग मतलब टूर्नामेंट मतलब जीत चुका हूँ। अभी मेरा मैच भी होएगा, मतलब मैच भी होएगा अभी जे का। फिर कॉल आउट करते हैं वो जे उसो आते हैं, उनकी फुल बढ़िया ईट वाली जो एंट्रेंस है वो 2 बार होती है। फिर उसका ये आते हैं, बोलते देखो वो बोलते हैं देखो मैं जीत चुका हूँ, मेरा भी मैच होएगा तुम्हारे साथ। अभी आज नहीं होएगा उनका मैच होएगा मंडे नाइट ड्रॉप, ऐसे पता चल रहा है कि मंडे नाइट ड्रॉप इनका मैच होने वाला है। वो देखो तुम्हारा मेरा मैच होने वाला है, बहुत ले जाएगा। वो फिर बोलते हैं फॉरवर्ड या ईट ये बोलते हैं, और फिर ये बोलते हैं। और फिर उसका एक और बंदा आता है, वो बंदा आता है सेमी जेन आते हैं, बोलते देखो मैं भी टूर्नामेंट में जीता था, मेरा भी मैच हो सकता मैं अब वो बोलते हैं देखो कोल्ड्रोस तुम जब जीते थे तब मैं तुम्हारे सबसे पहले तुम्हारे से सेलिब्रेशन करने आया था। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं जे उसो जब तुम जीते थे तब से पहले मैं आया था सेलिब्रेशन करने। और फिर उसका तो अपना बोलते हैं कि अब मेरा टाइम है,
मेरा टाइम है, मैं जीतूंगा चैंपियनशिप और तब तुम लोग आना। उसी टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे रैंड ऑर्टन का। रैंड ऑर्टन आते हैं, बोलते देखो तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हारा टाइम आएगा, अब तुम्हारा टाइम नहीं, अभी मेरा टाइम आएगा। मैं समर स्लैम में उससे चैलेंज करूंगा और मैं समर स्लैम में उसके साथ मैच करूंगा फिर से। वो बोलते हैं देखो, फिर वो जो उसके पास आते हैं बोलते हैं 4 वर्ड नहीं 3 वर्ड, RKO, मतलब उनके मूव का ही नाम वो बता रहे थे कि RKO मार के मैं ये मैच जीतूंगा। ये दिखता है और फिर उसका हम लोग दिखता है, हम लोग को दिखता है ये टूर्नामेंट का फाइनल फाइनल बोल रहा हूँ, मतलब सॉरी पूरा फाइनल तो नाटो चैंपियन में होएगा, मतलब वैसे अभी का ये नॉर्मल वाला, मतलब ये दोनों में जीतेगा वो करेगा फिर नाटो चैंपियन का मैच, उसका बता रहा हूँ मैं। दिखता है सैमी ज़ेन वर्सेस रैंटर का मैच का क्या ही बोलूँ। RKO लग रहा है समन इस पे, मतलब मूव, मतलब बहुत बढ़िया मैच था। इस मैच में क्या बताऊँ, RKO जो है मैं वो रैंडोटन जो है अपना RKO लगा के ये मैच जीत चुके हैं। दोनों लोग पूरे मैच में ये कर रहे थे कि मैं जीतूंगा, मैं मैच जीतूंगा। दोनों लोग ऐसा लड़ रहे थे कि मैच पक्का मैं, हम दोनों में से, मतलब वो लड़ रहे थे कि मैं मैच जीतूंगा और ये बोल रहे थे कि मैं मैच जीतूंगा। वो दोनों अपने दिमाग सोच रखा था कि हम दोनों में से कोई भी मैच जीते, मतलब जीतूंगा तो मैं ही। RKO ये मैच जीत चुके हैं, ये हमको दिखा था, मतलब वो अब हो चुके हैं फाइनल। अब हम लोग को मंडे नाइट रो में दूसरा फाइनल मिल जाएगा। ये शो पे दिखा है, ये मेरे को बहुत बढ़िया मैच लगा। और फिर इसका दिखता है, हम लोग दिखता है हमारी आती हैं नियोमी, आती है, बोलती देखो मैं तो चैंपियन अभी नहीं, मेरे पास अभी चैंपियनशिप नहीं है। मेरे को इतना सही लगा है, नियोमी ने मेरे पर अटैक करी, ये सब ना बोल रही थी हैं और बोलते कि मेरे को चैलेंज करने, मतलब ऐसे बोल रही थी। फिर उसी टाइम आती है हमारी टिफनी स्ट्रैचन, आती है, बोलते जो तुम बोल रही हो चैंपियनशिप चाहिए तुम्हें, तुम ये सब बोल रही है, ये सब बोल के क्या ही करोगी तुम, मेरे चैंपियनशिप तो तुम्हें नहीं मिलने वाली। और उसी टाइम नियोमी आ जाती है कैसन करने के लिए कि कैसन खेल लूँगी, क्योंकि तब तक जेट कारगिल ने सॉरी नियो वो नाई जैक्स ने जो है उनको मारने एक दूसरे को वो लोग मारने लगे थे। इस वजह से नियोमी आते थे कि मैं कैसन कर लूँगी, पर नाई जैक्स ने नियोमी को कैसन नहीं करने दिया, उनका कैसन अब की बार बेकार हो गया। वैसे अभी कैसन पूरी तरीके से हुआ नहीं था, क्योंकि नियोमी ने मार देते, उन्होंने दिया नहीं, तो कैसे जानती पर करने जा रही थी, रेफरी को तो नहीं जानी थी, तब तक हो नहीं पाया सब पूरी तरीके से। अभी भी उनके पास है मनी द बैंक, ये दिखता है। और फिर इसका हम लोग दिखता है हमारी आती है नाया जैक्स आती हैं, बोलती हैं मैंने टिफनी शायद मेरे पास आई थी, मैंने उसको फिर धीरे धीरे मतलब उसको बड़ा बना दिया, अभी वो चैंपियन है। वो बोलती हैं वो तो चैंपियन बन गई है, वो मेरी दिक्कत हो गई, अब तो बन गई है। फिर अपने टिफनी शायद आती है, बोलते जो तुम बोल रही हो, तुम तो मेरी टॉप सिक्स एक्स की तरह हो, ये बोल रही थी, मतलब ये बोल रही थी मेरे को, तो ये बोल रही थी कि तुम हो। तो बोलते कि जो मुझे बोल रही है, फिर कभी लड़ने लग जाते हैं। तो फिर हमारी आती थी न्यूमी, तब तक आती हैं वो कैसे करने के लिए आती, पर वहाँ पे जेट का वो तब तक हम फिर उनने क्या वो न्यूमी आती हैं, न्यूमी आती कैसन करने के लिए, पर नाया जैक्स ने कैसन करने से पहले उन्हें सुपर फ्लैश, मतलब उनको भी मारना शुरू करते, फिर उनको साइड करते, फिर लड़ने लग जाते हैं, ये दिखता है। और हम लोग पता चल चुका है कि अगले स्नैपडाउन पे हम लोग को दिखने वाला है नाया जैक्स वर्सेस टिफनी स्टैंडर्ड का मैच दिखने वाला है। मैच देखते कैसा वो मैच कैसे जाएगा, ये दिखता है। और फिर हम लोग दिखता है और फिर क्या देखते हैं हम लोग चेल्सी ग्रीन वर्सेस, हम लोग दिखता है सालिड फ्रे का मैच करने का लोग, क्योंकि चेल्सी ग्रीन के साथ उनकी टीम जो है वो भी जो 3 वुमेन सुपरस्टार हैं वो भी आई थी साथ में, तो वो लोग बहुत बसड़ कर रहे थे, मैच के बीच में बहुत हो रही थी, ये दिखता है। वो फिर ये लोग करने आते परेशान, पर इसमें तब भी उनने अपने लॉक में फंसा के फिर वहाँ पे एकदम से वो पाइपर नेवन आते हैं, उनके ऊपर अटैक कर दिया, इसके वजह से हो जाता है। हाँ, तो ये दिखता है, पर तभी नाया जैक्स वो साले फ्लर जो है मैच जीत चुकी, पर तभी एलेक्सा ब्लेस आती है उनसे हेल्प करने के लिए। पर हम लोग दिख रहा है एलेक्सा ब्लेस और साले फ्लर को लग रहा है कुछ ये लोग दिखा रहे हैं कि ये लोग टैग टीम, मतलब ये दोनों टैग टीम बनाना चाह रहे हैं। ये तो इन लोग के साथ कुछ अलग स्टोरी लाइन चल रही है, जो ये लोग दोनों लोग साथ वाली स्टोरी लाइन चल रही है, हमको ये दिखा था हम लोग ये। और फिर ये दिखता है, और फिर उसका दिखता है हम लोग दिखता है हमारे बैग 86 सेकंड होता है, हमारे 16 सुगुआ होते हैं, जेसी मटो से बोल रहे होते हैं देखो 16 सुगुआ कभी भी वो जेकब फाटू कभी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, तुम बिल्कुल तैयार रहना,
कभी वो अटैक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तुम पर तैयार रहना, ये बोलते थे। और फिर उसके बाद हम दिखते हैं हम लोग को, फिर इसके बाद हम लोग को दिखता है, हम लोग को दिख जाते हैं हमारे सोलो सिकोबा आते हैं, बोलते देखो वो मतलब आते हैं, उनकी एंट्रेंस होती है, वो सोलो सिकोबा की एंट्रेंस होती है, जेका फाटू की एंट्रेंस होती है। जेका फाटू आज अपनी वो ओवर साइड टी शर्ट और बंडाना और वो सन ग्लासेस लगा के आए थे ब्लैक कलर के, बहुत सही सही लगता है। आते उनका बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। सोलो सिकोबा जब से हटे हैं उसके बाद से वो बिल्कुल ही अलग ही बन गए हैं, वो अलग बिल्कुल फेस अलग हो गए हैं। वो आते हैं, देखो जो मैंने देखो पहले तुम मेरे साथ टैग टीम, तुम पहले मेरे साथ थे, फिर तुम अब मेरे से अलग हो गए। वो बोलते हैं मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे साथ रहो, मेरा तभी मैं सही रहूँगा। मैं जेसी मटो तो है ही मेरे पास, तुम भी आ जाओ मेरे साथ वापस से ज्वाइन कर लो, ये सब अपना बोल रहे होते हैं। फिर ये लोग कुछ नहीं होते, फिर ये लड़ने लग जाते हैं। और तब क्योंकि जेसी मटर को सोलो सिकोबा ने पहले बोल सकता था जेसी मटर को कि जब वो मानव सिकोबा में आ जाना तो वो भी आ जाते, इसके दोनों लोग वो जेका फाटू अकेले पड़ जाते हैं। तो तभी आ जाते हैं जिमी ऊसो ने उनकी हेल्प करी है, जेका फाटू की जिमी ऊसो ने हेल्प करी, क्योंकि मेरे को लग रहा है इनकी ये सुरान चला सकते हैं कि जिमी मतलब ये कर सकते हैं, इन दोनों को साथ में ला सकते हैं। देखते हैं हम लोग को दिखता है आगे आने वाले शो पे, दिखता है इन दोनों का साथ में क्या चल रहा है, आगे हम लोग को दिखाया है हेल्प करते हुए, और ये दिखाता है। और फिर उसके बाद हम लोग दिखता है बिग ब्रॉन्सन रीड वर्सेस हम लोग दिखता है एलन नाइट का मैच का क्या ही बोलूँ, मैच बहुत बढ़िया था। एलन नाइट ने भी और बिग ब्रॉन्सन रीड ने, पर ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर जो हैं वो उनके साथ आ जाते हैं और इसका जो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, वो मतलब लड़ने लगा थी। फिर इन लोगों ने अपने ये सुनामी स्पीयर ये सभी लगा थे एलन नाइट को। फिर वो मतलब ये बोलना चाहते हैं अब हम लोग से बिल्कुल भी पंगा लेने की, बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं, हम लोग जैसे हम लोग कर रहे हैं वो कर लेने दो, तुम हम लोग से बिल्कुल ही दूर रहो, ये बोल देते हैं। और हम लोग को दिखता है हम लोग का मेन इवेंट जो होता है CM पंक सॉरी हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जॉन सीना वर्सेस होता है आर्थर रॉन किलिंग का मैच का निकलो बहुत बढ़िया मैच था। पर वहाँ मैच शुरू होते ही खत्म हो गया, क्यों पूरा बता रहे डिस्क्वालिफिकेशन मतलब हो गया था मैच खत्म। मतलब मैच क्यों खत्म हो गया, मैच इसलिए खत्म हो गया क्योंकि जॉन सीना जो है वो रिंग छोड़ के चले मतलब जा रहे थे कि मेरे को नहीं लड़ना है, क्या तो रॉन किलिंग आर्थिक के साथ। पर आर्थर उससे वापस लेके आते कि तुम्हें मैच तो लड़ने पड़ेगा मेरे साथ, मैच मैं तुमसे मांगा है तो। पर उसी टाइम से उसी मैच तो लगा है, पर फिर आ जाते हैं हमारे CM बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक आते हैं। वो तो आते हैं वो सीधे लड़ना शुरू करते क्योंकि उन लोगों का मैच दिखने वाला है। वो आते हैं ये दोनों लोग लड़ने लग जाते हैं कि देखो तुम मैच छोड़ के क्यों जा रहे हो, पूरा मैच लड़ो, लड़ने जाते। पर वहाँ पे जॉन सीना जॉन सीना ने है उनको मारना शुरू करा। तो उसके बाद वो टेबल लेकर आते हैं, टेबल के ऊपर उन्होंने टेबल रखी, उसके ऊपर उन्होंने ट्रिपल ए बोल रहा ए फिनिशर लगा के वो ये मतलब उन्हें ए फिनिशर लगा दिया। उसके बाद वो जाते हैं माइक लेते हैं और एक साइड में जाकर रिंग के ऊपर बैठते हैं, थर्ड रो पर बैठते हैं। और फिर उसका तो अपना भाषण देना बोलूँ, ये मतलब भाषण तो नहीं दे रहा है, पूरा बताते हैं। फिर वो बोलते हैं तुम ये जो देखो मैं इससे लड़ा हूँ, ये सब कुछ बहुत ही लोग अपनी वो जो इनका एक बार पहले मैच हो चुका है पहले, उसके बारे में इसके बारे में बहुत चीज़ें थी। वो अब बोलते देखो तुम देखो बहुत बेकार हो, तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं हो, तुम सिर्फ अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड मानते हो, मैं हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये अपना बोलते हैं। फिर वो बोलते देखो पहले वो फिर उसका तो बोलते देखो तुम जो हो बहुत वैसे इंसान हो, और फिर वो बहुत तुम अलग टाइप के इंसान हो। बोलते तुम मेरी जितनी भी मैं भी बोल रहा हूँ सारी बात तुम सुन तो पा ही रहे होगे। तो देखो तुम बुलशिट इंसान, तुम बुलशिट हो इस चीज़ के। फिर ये बोलते हैं, फिर उसका तो बोलते हैं वो थोड़े बहुत AW के रेसलर लोगों के नाम लेते हैं, वो मतलब AW के रेसलर के नाम ले जा रहे हैं, यही बहुत है। वो बोलते देखो तुम्हारा पहले एक फ्रैम तुम जो पहले तुम इसको छोड़ के गए, WWE को छोड़ के गए, AW में गए, वहाँ पे रिक फ्लेयर मतलब रिक फ्लेयर तो नहीं, रिक फ्लेयर तो रिक फ्लेयर तो WWE में ही है। अब वो और मतलब एक दो रेसलर के नाम लेते हैं कि तुम इन लोग के फ्रेंड मानते हैं। फिर तुम WWE में आके बोलते हैं तुम बिल्कुल बहुत वैसे बहुत बेकार हो। वो बोलते देखो तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम देखो वो बोलते फिर उसका तो बोलते सऊदी अरेबिया को तुम बोल रहे हो, सऊदी अरेबिया को तुम वो ब्लड गेम मनी जो तुम बोलते हो वो ब्लड गेम मनी नहीं है, वो कुछ लोग होते हैं। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जो भी ये बोलते हैं वो बिल्कुल सब कुछ बेकार है,
मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही, मतलब ये है। पर वहाँ पे चैंट आज हो रहे थे, होली सीट के नहीं, सीना शख्स नहीं, वहाँ पे सी वो मतलब वहाँ पे जॉन सीना के लिए आज हो रहे थे चैंट, सही चैंट हो रहे थे जॉन सीना के, सही चैंट आज तो मतलब चैंट हो रहे थे जॉन सीना के लिए। ये मेरे को सही लगा, ये वो अपना बोलते हैं, ये दिखता है। फिर उसके आता हूँ वो जो CM पंक तो लेटे, वो टेबल के टूट गए तो उसका लेटे रहे, उसके ऊपर लेटे रहते हैं, ये दिखता है। फिर ये अपना बोल के प्रोमो, तब तक रेफरी आ जाती है, रेफरी देखने के लिए क्या हुआ है ये दिखता है। मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया शो था, बहुत बढ़िया शो था। मैं शो को रेटिंग जाऊँगा 5 स्टार, बहुत बढ़िया शो लगा। लाइक या सब्सक्राइब कर ऐसे ऐसी कॉन्टेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।